बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकरैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। सियालकोट डस्का में पेश आने वाला बड़ा अफसोसनाक वाक़या अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती हुआ क्या कुछ था। लेकिन जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ बाकायदा तौर पे हो गई है, और वो इंतज़ार था ज़ारा के शोहर कदीर के इंटरव्यू का। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्योंकि अब वो मीडिया पे आ गया है तो हो सकता है वो जल्द ही कोई इंटरव्यू दे दे, और वो बात बिल्कुल ठीक साबित हुई। उसने पहला इंटरव्यू, जो कि 2 हिस्सों पे मुश्तमिल, आप देख चुके होंगे, वो दे दिया है। लेकिन ये इंटरव्यू देते ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके जहनों में भी थी और जो हमारे जहनों में भी थे, वो ज़रा ज़्यादा खुल के सामने आ गए हैं। कदीर क्या कुछ करने जा रहा है। कदीर ने आज वो इंटरव्यू जब दिया, उसके बाद बाकायदा तौर पे अपने ससुर का घर छोड़ दिया है, बच्चे को लेकर अपने उस घर, जिस घर में उसकी बीवी ज़ारा को बेदर्दी से कत्ल करके टुकड़े किया गया था, वहाँ पहुँच गया है और उसने वहीं पे अब होना है। यहाँ रहने के बाद वो शायद कुछ अरसे में ही, जो खबर है उसमें यह है कि वो सऊदी अरब चला जाएगा। इस इंटरव्यू में जो बातें हुई, इस इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ, कौन सी ऐसी गलती या कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब तक मंजर आम पर नहीं आई थी, और इस इंटरव्यू में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि कदीर का झुकाव अपनी माँ, बहन और अपनी फैमिली की तरफ था। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें ज़रा पोस्टमार्टम करूँगा, आपको इंटरव्यू का हुआ क्या कुछ, उस इंटरव्यू के पसे पर्दा क्या मामलात थे, कौन कौन उस कमरे में बैठा हुआ था, और उस इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, और आगे आने वाले दिनों में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इंटरव्यू हुआ। एक तो ये इंटरव्यू बाकायदा तौर पर बताया ये जा रहा है कि कदीर जो है उसको, क्योंकि बहुत सारे सवालात का सामना था, कहा जा रहा था कि कदीर ये हो गया वो हो गया। जैसे आप वीडियोज़ मुख्तलिफ देखते हैं, तो उसने फिर जो ज़ारा के वालिद हैं उन्होंने कदीर को इस चीज़ पे राज़ी किया कि तुम एक इंटरव्यू दो। वो इंटरव्यू कदीर ने दे दिया। कदीर का इंटरव्यू आपने देखा होगा। कदीर के इसमें जो बॉडी लैंग्वेज है उससे वाज़े लग रहा है कि कदीर कोई ज़्यादा बातें करने वाला या कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट किस्म का आदमी उसमें मुझे तो नहीं लगा, और उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि वो बात भी ज़रा कम करता है या उसने बात कम की है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जिस शख्स ने उसका इंटरव्यू किया है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, सलमान कुरैशी साहब जो हमारे दोस्त हैं, प्रोग्राम भी करते हैं और अपना यूट्यूब भी है, उनको उस दोस्त ने इंटरव्यू दिया जिसने कदीर का इंटरव्यू किया था। उसमें भी उसने बड़ी बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा, और उन्होंने उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके हवाला मामलात के हवाले से सारा कुछ बताया। ये जब इंटरव्यू हो रहा था तो इस दौरान कदीर के कमरे में जो है वो शब्बीर साहब खुद बैठे हुए थे इंटरव्यू के सामने, और बताया ये जाता है कि जो कदीर साहब हैं वो बार बार उठ के कमरे से बाहर चले जाते थे जब भी ऐसी कोई बात होती थी। इस इंटरव्यू में आपने वाज़े देखा कि जो कदीर है उसने अपनी माँ, अपनी बहन यास्मीन के हवाले से, उनको कोई दर्दनाक, इबरतनाक सज़ा देने के हवाले से कोई भी बात नहीं की, बल्कि उसने तो ये भी नहीं कहा कि जी इनको उसी तरह मौत मिलनी चाहिए जिस तरह इन्होंने मेरी बीवी को जो है इन्होंने जो दर्दनाक मौत दी है, जो कुछ मेरी बीवी के साथ इन्होंने किया, इनके साथ भी ये होना चाहिए। बल्कि उसने इंटरव्यू में आपने ये भी देखा होगा कि उसने जब ज़ेवरात की रिकवरी की बात हुई तो उसने वाज़े तौर पे कहा कि वो मेरी बाजी के घर से जो है वो रिकवर हुए हैं। उसने यास्मीन के हवाले से या उस हवाले से कोई भी बात नहीं की, और इंटरव्यू में वाज़े तौर पे नज़र आया कि वो अपनी फैमिली यानी कि माँ, बहन और इनके हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ये बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट्स हैं जो हुई हैं। ये इंटरव्यू मैं कहूँगा कि ये इंटरव्यू तो दिया गया है, लेकिन कदीर ने ये इंटरव्यू देकर, मुझे तो ये लग रहा है कि उसको इंटरव्यू ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इंटरव्यू दे के मज़ीद खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं, और एक बाकायदा टिल्ट नज़र आया है कदीर का अपनी फैमिली, अपनी माँ, बहन, उन लोगों के साथ, बजाय इसके कि वो ज़ारा या उस तरफ जाता। अब कदीर करने क्या जा रहा है? कदीर एक तो कोटली मरला पहुंच गया। कोटली मरला इसलिए गया कि वो कहता है कि जी मैंने अपने चचा और ताया और इनके साथ कोई हिसाब किताब करना है। एक तो वो बाकायदा उसने ससुर का घर छोड़ दिया, वो यहाँ आ गया। दूसरा वो ये कहता है कि जी हमारे घर में कुछ सेफ़ हैं, कुछ ताले वाले हैं, वो टूटे हुए हैं, और उसने पुलिस के ऊपर शुबे का इज़हार किया है। वो ये कह रहा है कि जी पहला जो सामान गायब हुआ था वो तो रिकवर भी हो गया, उसमें से कुछ जो यास्मीन के घर से मिला था। उसके बाद भी वो कहता है हमारे घर से कुछ सामान गायब हुआ है, क्योंकि चाबियाँ पुलिस के पास थी तो पुलिस वालों ने ही हमारे घर से सामान गायब किया है, इसलिए वो अब यहाँ आया है उन चीज़ों की रिकवरी और उन चीज़ों की देखभाल के लिए। वो अपने बेटे शाफे को लेकर आया है। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि जी कदीर इस चीज़ पर ज़िद कर रहा है कि वो अपने बेटे को, शाफे को लेकर सऊदीया जाएगा, और वहाँ पर कोई औरत, कोई मेड, कोई भी उसके लिए बंदोबस्त करेगा, और शाफे उसके पास रहेगा। लेकिन इस बात के ऊपर शब्बीर साहब अभी तक नहीं मान रहे। जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि शब्बीर साहब का ये कहना है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, बच्चा हमारा है, बच्चा हमारे साथ रहेगा। इस चीज़ के ऊपर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। कदीर यही कहता है कि जी मैं कोशिश करूँगा मैं बच्चे को साथ सऊदीया ले जाऊँ। ये भी इतलात हैं
मैं आपको ये बता दूं कि कोटली मरना से कदीर ने अब ये फ़ैसला करना है और वो कर चुका है कि वो वापस सऊदी अरब जा रहा है 10-15 दिन में। और उसने ये कहा है कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह जो है वो मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह पुलिस जब भी बुलाएगी मैं इंशाअल्लाह वापस आऊँगा और मैं आके पुलिस को अपना मौक़िफ़ जब भी देना होगा मैं वो ज़रूर दूँगा। ये एक कदीर के हवाले से बातचीत है और कदीर जो है वो अब कुछ ही दिनों में सऊदी अरब बाकायदा फ़्लाई कर जाएगा। पुलिस ने अगर उसको इजाज़त दी और पुलिस भी दे देगी, ज़ाहिर बात है पुलिस ने उसको अभी तक कोई शामिल तफ्तीश या उस तरह वाली सीन नहीं है। तो इसलिए उम्मीद यही है कि 10-15 दिन में जब ये केस थोड़ा सा आगे चल जाएगा, ट्रायल की तरफ मामला जाएगा, तो कदीर वापस जा रहा है सऊदीया और उसकी वापसी बाकायदा तौर पे नज़र आ रही है कि वो वापस जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी ही हैरानकुन है वो ये है कि जी माँ और बहन इनसे मुलाकात बाकायदा तौर पे उसने तस्लीम की है। एक तो ये है कि जी उसने पुलिस को एक बयान अपना जमा करवा दिया है, जो पुलिस ने उससे सवालात किए थे वो बयान उसने बाकायदा तौर पे जमा करवा दिया है। दूसरा, उससे जब माँ और बहन की मुलाकात हुई तो उसमें एक चीज़ जो है वो अब बाकायदा तौर पे हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जी पुलिस ज़राए हमें ये बताते हैं कि जी जब इसकी माँ से मुलाकात हुई तो ये माँ के घुटने पकड़कर रोता रहा। जो इसकी माँ की मुलाकात थी इससे, ये माँ के घुटने पकड़कर रोता रहा और माँ से पूछता रहा कि तुम लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया है। तो माँ इसको ये कहती रही कि बस हो गया है, और नवीद के हवाले से भी इसने पूछा तो उन्होंने कहा कि बस जी हमसे हो गया, हमें नहीं समझ आई क्या हुआ, और वो कोई चीज़ बताने के लिए तैयार नहीं है। और साथ साथ एक और हैरानकुन चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर जो ये हमारे जिन दोस्तों ने जो उसने इंटरव्यू किया है, बाकी जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जी वाज़ेह तौर पे जो है वो मोहब्बत जो है वो कहते हैं ना कि एक वो जोश मारती हुई नज़र आ रही है माँ और बहन की तरफ, और कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहना गलत ना होगा अगर कोई ये कहेगा कि जो है वो माँ के या बहन के या दूसरी बहन के ख़िलाफ़ कदीर कोई भी बात जो है वो करने से अभी तक वो नहीं कर रहा, और वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई बात करे। बहरहाल जी ये सारी वो चीज़ें थी। दिल आवेज़ के हवाले से जो इसकी बहन थी उसके हवाले से भी इससे पूछा गया तो इसने कहा जी वाकई उसको कैंसर था, उसकी मौत कैंसर की वजह से हुई थी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा माँ और बहन के ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा था, और मेरी कोशिश ये है कि मैं इंशाअल्लाह इस इंटरव्यू के एनालिसिस के लिए आपको कल होपफुली इंशाअल्लाह मैंने बात की है और आपको एक इंशाअल्लाह अच्छी वीडियो कल मिलेगी मेरे चैनल से। मैं इस इंटरव्यू का एक माइंड साइंसेस के एनालिस्ट से एनालिसिस करवा रहा हूँ, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जिससे आपको ये वाज़ेह होगा कि आखिर इस इंटरव्यू में इसकी बॉडी लैंग्वेज और तो मैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू जो है वीडियो जो है कल जो करूँगा वो इंशाल्लाह उसी पे ही होगी। अच्छा, और माँ के हवाले से वो कहता है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उससे मज़ीद मैं क्या पूछूँ, उसने जो कुछ किया है उसने अपने साथ और उसने मेरी बीवी के साथ ज़्यादती की है। ये सारी चीज़ें उसने अपने इंटरव्यू में कही हैं। बहरहाल ये इंटरव्यू देख के आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा, मुझे भी अंदाज़ा हो गया है कि मामलात जो है वो उलट भी सकते हैं आगे। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।